नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक युवा लड़के गौतम सिद्धार्थ की अद्भुत कहानी जिसने भगवान को पाने के लिए अपना राजमहल और सारी सुख सुविधा का त्याग कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध आत्म जागृति की कहानी। बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर राज्य में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक राजकुमार जन्मा। उसके जन्म के साथ ही महल में खुशियों की बहार आ गई। उसके पिता महाराज शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी दुख और कष्ट न देखें। उन्होंने उसके लिए स्वर्णिम महल बनवाया, जहां सदा हंसी, संगीत और आनंद भरा रहता था। लेकिन ओशो कहते हैं, जब तक आपने दुख को महसूस नहीं किया, सुख की गहराई समझना असंभव है। राजमहल की सुख सुविधाएं, रत्नों और स्वर्ण से भरी दुनिया सिद्धार्थ के लिए सब कुछ था, पर जीवन की असली सच्चाई उससे छुपी हुई थी। एक दिन जब वह महल से बाहर निकला, उसने पहली बार वृद्ध व्यक्ति, रोगी और अंत में मृत्यु से मर रहे व्यक्ति को देखा। यह दृश्य उसके मन पर बिजली की तरह गिरा। उसके भीतर कुछ टूट गया। सिद्धार्थ ने सोचा, यह जीवन, यह सुख और शांति सब केवल छाया है। वास्तविकता कहाँ है? फिर उसने अपने राजसी जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वह अपने घोड़े और 2 सेवकों के साथ महल छोड़कर चला गया। ओशो कहते हैं, यदि आप जीवन की असली गहराई जानना चाहते हैं, तो आपको अपनी दुनिया, अपने आराम और सब कुछ छोड़ना होगा। सिद्धार्थ जंगलों में तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर उपवास किया, शरीर को कष्ट दिया, पर शीघ्र ही उन्होंने समझा कि केवल शारीरिक तपस्या से मुक्ति नहीं मिलती। ओशो के शब्दों में, तन को दुख दो, मन को नहीं। मन के दुख को समझो, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक कष्ट, न अत्यधिक भोग। एक वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं। सिद्धार्थ ने अपने मन से पूछा, मैं कौन हूँ? जीवन क्यों है? दुख क्यों है? इसका अंत कैसे होगा? दिन और रात बीतते गए। अंततः सिद्धार्थ की आंखें खुलीं और उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई, पूर्ण जागृति, पूर्ण समझ और शांति। ओशो कहते हैं, जीवन के हर रंग को अनुभव करो, दुख भी, सुख भी, जन्म भी, मृत्यु भी। तब तुम जान पाओगे कि आत्मा कभी मरती नहीं और दुख उसे बांध नहीं सकता। बोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने कहा, जीवन का असली उद्देश्य है समझना और फिर समझाना। दुख को दूर करना नहीं, उसे समझना है। बुद्ध ने अपने जीवन के अगले 45 वर्षों में हर शहर,
हर गांव में यह संदेश फैलाया। अपने भीतर की जागृति को देखो। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु सभी काल्पनिक हैं, पर इनके बीच ही आत्मा की पहचान है। सिद्धार्थ, जो पहले एक राजकुमार था, दुनिया के दुखों को देखकर तप के मार्ग पर चला और बुद्ध बना। उनकी कहानी आज भी हमें जीवन की असली गहराई, जागृति और शांति का अनुभव कराती है। ओशो के शब्दों में, तुम्हारे सुख और दुख के बीच ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, जीवन सिर्फ एक सपना रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना बुद्धम शरणम गच्छामि लिखें और यह भी बताएं कि आप यह YouTube वीडियो कहां से देख रहे हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर कोई जीवन से संबंधी प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं।